वैलेंटाइन डे, प्रेम या भ्रम। एक आत्मा को झकझोर देने वाला सत्य संदेश। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और शांति में आप सबको नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जिसे संसार सुंदर, मासूम और प्रेम का प्रतीक बताता है। परंतु क्या हमने कभी ठहर कर यह सोचा है, इसकी जड़ क्या है, यह कहाँ से आया, क्यों मनाया जाता है और एक विश्वासी के रूप में हमें इसे कैसे देखना चाहिए? यह संदेश केवल जानकारी नहीं बल्कि आत्मिक जागृति का निमंत्रण है। आज पूरी दुनिया जिसे प्रेम का प्रतीक मानती है, क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी असलियत क्या है? क्या ये सच में प्रेम है या सिर्फ भावनाओं का एक भ्रम? आज का यह संदेश आपकी आत्मा को झकझोरने वाला है। संसार का प्रेम भावनाओं पर आधारित है। दुनिया कहती है, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप मेरे हो, आपके बिना नहीं रह सकता। परंतु अक्सर यह प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर होता है, भावनाओं से संचालित होता है और स्वार्थ से जुड़ा होता है। जब मन बदलता है, प्रेम भी बदल जाता है। जब लाभ समाप्त होता है, संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। यह प्रेम स्थायी नहीं होता। संसार का शर्तों वाला प्रेम। संसार कहता है, मैं आपसे प्यार करता हूं क्योंकि आप मेरे हो। लेकिन परमेश्वर का वचन दिखाता है कि संसार का प्रेम अक्सर स्वार्थ पर टिका होता है। जैसे ही लाभ समाप्त, रिश्ते भी समाप्त। यह प्रेम स्थायी नहीं, परिस्थितियों का गुलाम है। इतिहास की पढ़तें विवेक से देखना है। इतिहास में फरवरी के मध्य में मनाए जाने वाले उत्सवों का संबंध प्राचीन रोमन परंपराओं से जोड़ा जाता है। कुछ ऐतिहासिक स्रोत उर्वरता से जुड़े अनुष्ठानों और सांस्कृतिक उत्सवों का उल्लेख करते हैं। समय के साथ नाम और रूप बदलते रहे, परंतु एक विश्वासी के रूप में हमें हर परंपरा को आत्मिक विवेक से परखना चाहिए। लोकप्रिय होना सत्य का प्रमाण नहीं होता। इतिहास और विवेक, द डार्क ट्रूथ। क्या आप जानते हैं कि फरवरी के मध्य में मनाए जाने वाले इस उत्सव की जड़ें प्राचीन रोमन परंपराओं से जोड़ी जाती है। बाद में नाम बदल गया, पर प्रश्न यह है, क्या नाम बदलने से सत्य बदल जाता है? एक विश्वासी का मार्ग भीड़ नहीं, सत्य होना चाहिए। धर्म और संस्कृति का मिश्रण। बाद में इतिहास में इस दिन को सेंट वैलेंटाइन से जोड़ा गया और प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत भी किया गया। इस प्रकार सांस्कृतिक और धार्मिक अर्थ मिलते गए, परंतु प्रश्न वही है, क्या केवल नाम बदलने से मूल बदल जाता है या हमें परमेश्वर की दृष्टि से जांचना चाहिए? आधुनिक संसार यानी भावनाओं का बाजार। आज यह दिन व्यापार का रूप ले चुका है। कार्ड, उपहार, फूल, प्रचार। प्रश्न यह है, क्या प्रेम खरीदा जा सकता है? क्या भावना पैकेज में बिक सकती है? संसार प्रेम को उत्पाद बनाता है, परमेश्वर प्रेम को बलिदान बनाते हैं। बाजार का जाल क्या है? आज प्रेम बिकता है कार्ड्स, फूल और महंगे उपहारों में। संसार ने प्रेम को प्रोडक्ट बनाया,
मसीह ने प्रेम को सैक्रिफाइस बनाया। प्रेम बनाम वासना यानी आत्मिक अंतर। संसार का प्रेम अक्सर आकर्षण, इच्छा और स्वामित्व पर आधारित होता है, पर बाइबल सिखाती है प्रेम देता है और वासना लेती है। प्रेम बलिदान करता है और वासना उपयोग करती है। यह अंतर समझना आत्मिक परिपक्वता है। प्रेम बनाम वासना क्या है? जिसे संसार प्रेम कहता है वो अक्सर स्वामित्व होता है, पर बाइबल का प्रेम देता है, बलिदान करता है और प्राण तक दे देता है। सच्चा प्रेम क्रूस पर प्रकट सबसे बड़ा सत्य। यीशु ने प्रेम को शब्दों से नहीं, बलिदान से सिद्ध किया। उन्होंने अपना जीवन दिया, अपने लहू से उद्धार दिया, बिना शर्त प्रेम दिखाया। इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं। आज स्वयं से पूछिए, क्या मैं भीड़ के पीछे चल रहा हूँ या परमेश्वर की दृष्टि से देख रहा हूँ? प्रेम कैलेंडर की तारीख नहीं, जीवन का चरित्र है। सच्चा प्रेम कैलेंडर में नहीं, क्रूस पर मिलता है। हर दिन प्रेम का दिन हो, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने प्रभु के लिए। संसार का प्रेम क्षणिक है, परमेश्वर का प्रेम अनंत है। यदि आपका हृदय सत्य खोज रहा है, क्रूस की ओर देखिए, वही प्रेम का स्रोत है। वचन को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु की शांति, प्रेम और कृपा आपके जीवन, परिवार और भविष्य पर बनी रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।